हेलो दोस्तों, मैं अमित तारा क्लासेज मुगलवार शाहपुर से। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो गणित के सवाल पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये गणित के सवाल आर ओ या UDA-LD में पूछे गए हैं और इससे पहले 19 से पहले हम अब सॉल्व करके अपलोड किए हैं 18 क्वेश्चन। आप अगर ना देखे हैं तो उसको देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो कहा गया है x1, x2 तथा x3 का औसत 14 है, तो x1 और x2 के योग का दुगना 30 है, तो x3 का मान क्या होगा। ऐसे सवाल हल करते हैं। औसत में हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या अर्थात औसत हमें दिया है कितना है 14 लिख दिए। कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग करो x1 प्लस x2 प्लस x3, तीन ही संख्या है, बटे कुल संख्या कितनी हुई 3 हुई, 1 2 3। अब इसी को हम कल हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या हो गया 14 3 42। तीनों का योग 42 है। और बता दिया क्या है, बताया क्या जा रहा है कि प्रश्न x1 प्लस x2 के योग का दुगना किसके बराबर है 30 के बराबर है। अर्थात क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर गुणे उधर जाएगा तो भागे हो जाएगा 30 बटे 2, अर्थात कितना हो गया 15। x1 x2 का योग कितना हो गया 15। अब इसी का मान रख देते हैं। इसी में इसका मान रख देते हैं। x1 x2 की जगह आप क्या रख सकते हैं 15, या इसको लिख लीजिए एक बार x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना 42 आया है। x1 x2 बराबर कितना हो गया है 15 प्लस x3 बराबर 42, 15 उधर जाएगा, x3 के मान आ जाएगा 42 माइनस 15 कितना हो गया x3 बराबर 27। 42 में 15 घटा दो क्या हो गया 27। देख लो 12 में 5 गया 7, और यहाँ इसको दिया है हासिल 3, 3 में से गया 2, कितना आ गया 27। अर्थात कौन सा आंसर सही होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, एक बटे 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 को हम दशमलव में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव का 0, 4 दूनी 8, दशमलव के बाद की संख्या दशमलव पहले लगाएं, उसके बाद 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 4 पंजे 20, अर्थात 0.25 से कौन सी अधिक है। ए में दिया है, ए में क्या दिया है 0.25 का वर्ग, अर्थात क्या हो गया 0.25 इंटू 0.25, अर्थात कितना 25 का वर्ग क्या होता है 625। 2 अंक 2 4 अंक, 4 अंक पर पॉइंट लगना चाहिए, 1 2 3 ही है, आगे लगाएंगे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पीछे लगाने मतलब नहीं होता है।
तभी ये काउंट होगा। ये हो गया। बी में क्या दिया है, 1/4 को अंडर रूट दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, अर्थात बाहर आ जाएगा 2 बार है, तो 1/2 बराबर क्या हो गया, 2 का भाग दिए 0.0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.50 भी लिख सकते हो बाद में। सी में क्या आ जाएगा, सी का माने 0.4 दिया ही है, क्या है सी में 0.04, ये सी का है, ए का है, बी का है, सी का है, डी के देख लिया जाए। डी में क्या दिया है, ये है, डी में क्या हो जाएगा, 1/25 दिया है। इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, 10 लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएं, 10 लगाए, हाँ 1 0 बढ़ गया, फिर 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ अब पहले बढ़ाना होगा, 25 चौका 100, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए डी का मान ये है, सी का ये है, बी का ये है, ए का ये है, कौन सी संख्या बड़ी है, अर्थात दशमलव की बाद कौन सी संख्या है सर, ये 5 है। यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 25, 0.25 से बड़ा कौन है, 0.50, अर्थात बी वाला आंसर सही है, बी मतलब ये, क्योंकि यहाँ देखिए 0 के बाद जैसे ही अंक बढ़ते जाएंगे, जैसे जस्ट जो लिखा रहेगा वो बड़ा होगा। बड़ी संख्या क्या है, इसमें 5 है, पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, पहली संख्या से देखा जाएगा, फिर अगली दूसरी संख्या से देखा जाएगा, तो ये क्या है, बी वाला बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं।